हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 जैसा कि मैंने लिख रखा है पहले से ही टाइम बचाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर ये जो साइक्लोपेंटेन आप दिख रहे हैं, साइक्लोपेंटेन के इस वाले पोजिशन पर ये जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है ये वेज पर लगा हुआ है। वेज पर लगने का मतलब यह है कि कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स कर दिया गया है कि प्लेन के ऊपर जो है CH2 लगा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वेज पर जो है CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। और यहाँ पर भी अगर आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ एक साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ है। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन में ये जो CH3 है ये भी देखिए वेज पर है। वेज का मतलब ये हो गया कि प्लेन से ऊपर है और ये भी प्लेन से ऊपर है। तो बोले तो इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को अगर आप गौर से देखिए तो ये जो है कायरल सेंटर है। समझ गए बात को? कैसे? यहाँ पर देखिए इस कार्बन को अगर गौर से देखिए तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। और इसमें इधर से घूम के आई और इधर से घूम के आई, दोनों तरफ से घूमने पर जो है चारों के चारों डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये वाला जो है कायरल सेंटर है। ठीक है, और जब कोई भी किसी कंपाउंड में किसी एक प्लेस पर मान लीजिए कि एक ही कायरल सेंटर होता है तो ऐसी स्थिति में वैसा कंपाउंड जो है कायरल कंपाउंड हो जाता है। बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर एक ही कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर नहीं कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ना फिक्स किया हुआ है ना। जैसे देखिए जब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाती है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से उसके कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक R और एक S। तो और R और S से मतलब क्या होता है? R और S से मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लेकिन यहाँ पर तो मिरर इमेज जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। समझ गए बात को? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी होगा, हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है और यहाँ पर भी इसका भी कुछ भी होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, एक ही टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो यहाँ पर ये भी कार्बन और ये कार्बन दोनों का दोनों जो है कायरल सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का दोनों कायरल सेंटर है। ये तो स्टार्टिंग मटेरियल की बात है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लिया हुआ है। आपको पता है अल्कोहलिक KOH जो है ये अल्कोक्साइड आयन बनाता है और ये अल्कोक्साइड आयन जो है ये क्या है? अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस जो है क्या कराता है बच्चों? E2 एलिमिनेशन कराता है। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन के लिए जब भी चाहे E1 एलिमिनेशन हो या E2 एलिमिनेशन हो, चूंकि E2 हो रहा है तो हम E2 में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले नंबर आप लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए। तो लिविंग ग्रुप देखिए यहाँ पर जो है क्या है? आयोडीन है। लिविंग ग्रुप क्या है? यहाँ पर आयोडीन है। तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आप जानते हो कि E2 एलिमिनेशन को या E1 एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जिस पोजीशन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा पोजीशन हो गया तो वहाँ से आयोडीन निकालेंगे और बीटा पोजीशन से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए हमें क्या है ना, बीटा पोजीशन डिसाइड करना है जहाँ पर हाइड्रोजन है। तो देखिए बीटा पोजीशन नीचे भी हो सकता है, बीटा इधर भी हो सकता है और बीटा इधर भी हो सकता है। सबसे पहले हम इधर देखिए, इधर बीटा पोजीशन तो है लेकिन इस बीटा पोजीशन के पास देखिए गौर से यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो जब बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में अल्कीन नहीं बनेगा। समझ गए बात को? अल्कीन बनेगा किधर बनेगा? अल्कीन जो है देखिए बीटा पोजीशन यहाँ पर है तो बीटा पोजीशन अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब अल्कीन यहाँ पर बनना चाहिए। समझ गए बात को? फिर देखिए बीटा पोजीशन नीचे भी हो सकता है तो बीटा पोजीशन अगर नीचे है तो इधर भी अल्कीन बनना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो है ना अल्कीन यहाँ पर बना लेते हैं और एक बार यहाँ पर अल्कीन बना लेते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं लिखता हूं। ठीक, कार्बन CH3 हो गया, CH3। फिर देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं,
फिर यहाँ पर CH कर देते हैं, ठीक है, फिर CH से CH3 लगा देते हैं, और यहाँ पर देखिए वेज है, वेज पर जो है आपको साइक्लोहेक्सेन बना लेना है इस तरह से, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बना लिया, और यहाँ पर जो है वेज पर जो है CH3 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकाल दिया तो बच गया CH, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से वेज बनाना है, ठीक है, और इस वेज पर आपको बनाना है साइक्लोपेंटेन, ठीक है बच्चों, और इस यहाँ पर भी एक वेज बना लेना है CH3। ये हमें एक प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, एक प्रोडक्ट मिला है। पहले मैं आपको इसी के बारे में समझा देता हूँ। अगर आप गौर से अब इसको देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्कीन सिस्टम मिला है तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर जो है डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, और जब डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके दो कन्फिगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। पहले क्या हो रहा था यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ये जो कार्बन था, देखिए ये कार्बन कहाँ गया, हाँ, जैसे ये सिस ट्रांस बना है, ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ का जो कार्बन है, जो कायरल सेंटर है, बेसिकली कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, ये वाला कार्बन जो देखिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन क्या है, जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो भी कन्फिगरेशन होगा इसका कन्फिगरेशन फिक्स होने वाला है। कहने का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर हम नहीं बदल सकते, इसका 3D अरेंजमेंट नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब यह है कि इसको भी आपको फिक्स रखना पड़ेगा और इसको भी आपको फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये अल्कीन बना हुआ है, क्या यहाँ पर फिक्स रखने वाली बात है? नहीं, समझ के बात को। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ का कन्फिगरेशन मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि R है, यहाँ भी R, यहाँ भी R, और यहाँ का भी कन्फिगरेशन मान लीजिए कुछ देर के लिए R ही है, तो ये तो जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाएगा हमेशा से, समझ के बात को, चाहे ये सिस हो या ट्रांस हो, ठीक है। तो सिस, अगर सिस होता है या ट्रांस होता है, कुछ भी होता है, तो ये पहले भी कायरल था, बाद में भी कायरल रहने वाला है, ये पहले भी कायरल था, बाद में भी कायरल रहने वाला है, समझ के बात को। तो कहने का मतलब है कि इसके सिस और ट्रांस होने से इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर इसके कन्फिगरेशन को फिक्स रखते हुए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने कंपाउंड होंगे, कितने कायरल कंपाउंड होंगे, तो हम बोलेंगे 2 होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। वो इसलिए सिस और ट्रांस ही केवल क्यों होगा, क्योंकि इसके तो कन्फिगरेशन बिल्कुल फिक्स है, इसमें तो हम कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। इस पूरे को आपको एक ग्रुप मानना है और इसको भी एक ग्रुप मानना है। तो जब सिस कन्फिगरेशन में जब हम इसको ग्रुप मान रहे होंगे तो उस सिस वाले कंपाउंड में ये वाला जो यहाँ वाला जो एक्टिविटी होगा, इस कार्बन की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। बोले तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसका मतलब वो कायरल कंपाउंड होगा, समझ के बात को। सिमिलर वे में जो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर बनाया है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है बच्चों। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, CH2 कर देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देता हूँ। चलो बना दिया हमने। जैसे आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हो तो वैसे जैसे इसमें हमने देखा वैसे यहाँ पर भी आप समझिए। देखिए ये कन्फिगरेशन तो बिल्कुल फिक्स रहना है और ये भी कन्फिगरेशन फिक्स रहना है, और इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर देखिए डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड के हिसाब से आपको फिर से वही सिस और ट्रांस कन्फिगरेशन मिलना है, और यहाँ वाला कन्फिगरेशन क्या रहना है, फिक्स रहना है, ठीक है। और यहाँ वाला कन्फिगरेशन फिक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस हो या ट्रांस हो, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव पहले भी था और बाद में भी रह जाएगा, समझ के बात को, क्योंकि कन्फिगरेशन में यहाँ तो कोई बदलाव हो ही रहा है नहीं। यहाँ पर जो है इसके कायरल सेंटर में तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 कन्फिगरेशन आपको यहाँ से मिलने वाला है, सिस और ट्रांस इस वाले से, और सिस और ट्रांस आपको यहाँ से मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड यहाँ पर कितने मिल जाएंगे बच्चों, 4 मिलेंगे, समझ गए बात को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4, ठीक है।